देखिए, जब से गोरक्ष पीठाधीश्वर हमारे पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से केवल गोरखपुर के नहीं, उत्तर प्रदेश के क्या कहने, पूरी तकदीर तस्वीर सब कुछ बदल के रख दिया उन्होंने। सोच बदल गई है दुनिया वालों की। कभी ये शहर अपराध के मामले में शिकागो का को टक्कर देता था, अब ये शहर लंदन और पेरिस के विकास को टक्कर दे रहा है। ये शहर आज उत्तर भारत का, जब भी महाराज जी गोरखपुर आते हैं एक सौगात लेके आते हैं, जब भी आए कुछ दे गए। और न सिर्फ गोरखपुर, बनारस गए बनारस दे गए, प्रयागराज गए प्रयाग दे गए, चंदौली गए दे गए। जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ दे जाते हैं, और जब अपने गोरक्ष धाम आते हैं तो कुछ न कुछ लेके आते हैं। इस बार आते ही उन्होंने उत्तर भारत का सबसे पहला और बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, देश का सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दिया उन्होंने। रामगढ़ टील जो बदबू और अपराध का गढ़ था, आज दुनिया के बड़े अच्छे खूबसूरत झीलों में को टक्कर देता हुआ अपने को पहुंच रहा है। और बड़े बड़े होटल यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टोरीज आ रही हैं, यानी पर्यटन का हब बनने की तरफ हमारा गोरखपुर तेजी से बढ़ रहा है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, धार्मिक और अन्य तरह के पर्यटन को सुविधा मिलेगी। रोजगार मिलने के साथ साथ हमारी गोरखपुर की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। तो जब यहाँ उद्योग धंधे एक से एक आने लगे हैं, तो जब गोरखपुर की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान देगा। और जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा तो देश की अर्थव्यवस्था जो मोदी जी दुनिया का सर्वोच्च बनाना चाहते हैं, उसमें हमारा गोरखपुर का योगदान होगा। तो अपने आप में एक बड़ी सौगात पूज्य महाराज जी आज फिर देके गए। अखिलेश यादव का एक बयान आया, बुलडोजर गोरखपुर चलेगा। गोरखपुर चलेगा मतलब उनकी सरकार जा रही तो बुलडोजर गोरखपुर दौड़े के जाते हैं। गोरखपुर भेजेंगे वो कह रहे थे। हाँ। अच्छा, भेजने वाला। हाँ। देखिए, अब दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, और वो कर क्या सकते हैं। एक हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो वो इतने बौखलाहट में है, इतने अनमेच्योर बयान दे रहे हैं। हम लोगों को लगा था एक लड़का ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, नेताजी जैसा जमीनी आदमी का बेटा है, तो कुछ जमीनी बात करेगा। हवा में आया और हमेशा हवाई बात वो आदमी करता है। और मुझे लगता है धीरे धीरे सपा को उनके अपने बयान, सोच और उनके समर्थकों की हरकतें पूरी तरह साफ करने जा रही हैं। एक बार बटेर लग गया सुबह सुबह जाते समय अब की लोकसभा में, वो नहीं होने जा रहा। ये उनके ख्याली पुलाव रहेंगे। पूरे प्रदेश में जहां जहां अराजकता की स्थिति होगी, वहां वहां महाराज जी का कानून का डंडा चलेगा। 27 तक भी चलेगा, 27 के बाद 32 तक भी चलेगा। बाकी जिसको जो कहना है वो कहता है। सर एक सवाल और नहीं, कहा गया था कि गड्ढा मुक्त सरकार है, लेकिन देख लिया जाए तमाम सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। इस पे क्या कहना चाहिए? अब पता नहीं आप कौन से गड्ढे में किस सड़क बात कर रहे हैं। पूर्वांचल में मेरी बात सुनिए। आपने बता दिया। बिल्कुल मेरा ये कहना है कि सड़क एक अनवरत प्रक्रिया है। जितनी शानदार सड़कें योगी जी की सरकार में, चाहे हाईवे हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे वो गांव की लिंक सड़कें हैं, जितनी शानदार सड़कें योगी जी की सरकार में पिछले 7 वर्षों में बनी है। पिछले मैं बसपा के गवर्नमेंट में भी रहा हूँ, सपा के गवर्नमेंट के समय भी विधायक रहा हूँ, मैंने देखा है। और यकीन मानिए गाँव में बाकी कभी बरसात होगी, कहीं बाढ़ आ गई तो टूटेगी। अब आप बाढ़ के टूटी, अच्छा बता दीजिए, बाढ़ की टूटी हुई सड़क को, तेज मूसलाधार की टूटी हुई सड़क को आप कह देंगे और ठीक है, बिल्कुल टूटी है तो बनेगी। लेकिन सड़कों पर जितना काम हमारी सरकार ने किया, योगी जी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, आज देश स्तर पर मोदी जी और गडकरी जी और हमारे यहाँ
हमारी सरकार ने, उतना कोई नहीं किया है। नहीं, प्रधानमंत्री जी गांधी जी के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। वहीं पे देख लिया जाए पिपराइच विधानसभा में पूरी गंदगी का भरमार लगा हुआ है। अभी स्वास्थ्य समुदाय केंद्र के बगल में लगा है तो बिल्कुल आपने बता दिया, अधिकारी को बताया जाएगा, गंदगी को साफ करेगा। गंदगी करने वाले हम ही आप हैं, तो उसको ठीक भी कराएंगे हम ही लोग। इसको ये तो मीडिया का यही तो काम है कि मीडिया हमें बताती रहे विधायक जी यहाँ ये चीज गड़बड़ हो रही है, हम उसको ठीक करेंगे। मैं भी क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना यही तो कहना है। चेयरमैन अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। अब देखिए, अब आप वहाँ